मादा में चला मूत्र मार्ग उसका चला भिजैना के, कहने का मतलब योनि के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता चला। मादा में मूत्र मार्ग क्या होता चला, उसका जो मादा का जो चला योनि होता है भिजैना, उसका जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, मूत्र पेशिया से जुड़ा हुआ। ठीक है, चलो बढ़िया। सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। मैं रंजय सर फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और कामों में व्यस्त कहने का मतलब है कि 1 घंटा मेरे साथ आपको व्यस्त रहना है। कारण ये जो आपको जो क्षणिक जो टाइम है सर, जो 1 घंटा का, 1 घंटा आपको बहुत कीमती बनने वाला है। तो चलिए आप जहाँ भी हो जल्द से जल्द अपने भाई के साथ जुड़ने का काम कीजिए, है ना। जल्दी जल्दी आप लोग जहाँ भी हो, चलिए आवाज़ ठीक ठाक जा रही है ना, सब चीज़ विजुअल है, यस या नो। चलिए आप लोग जहाँ भी हो अपना दोस्त को बुलाइए, जल्दी शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी, कि बच्चा लोग जल्दी जुड़े ताकि उसको छूटे नहीं, है ना। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। चला जाए। राजीव कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए सब ठीक ठाक है राजीव, आवाज सब साउंड ठीक है ना, आगे बढ़े। तो चलो आओ दोस्तों, यस सर यस सर, चलो बहुत बढ़िया। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया सुनहरा प्रश्न है। ऐसा ऐसा जो प्रश्न है आपको एकदम करने का जरूरी है। मैं वैसा ऐसा आपको सर प्रश्न करवा रहा हूँ कि जो ताकि आपको एकदम, कहने का मतलब है सर कि एग्जाम में मतलब ज्यादातर मतलब विशेषतर पूछता है ना। और क्या ये सारा जो प्रश्न है सर आपको मेरिट बनाएंगे, क्या करेंगे, मेरिट बनाएंगे। चलिए गुड्डू कुमार जी, आवाज नहीं आ रहा है सर जी, नहीं जा रहा है, जा तो रहा है गुड्डू, आवाज ठीक ठाक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते, मतलब ये प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। फर्स्ट प्रश्न पर आपको हम टाइमिंग देते हैं 20 सेकंड का। चला, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप लोग बनाइए। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाने के बहुत ज्यादा संभावना है ना। तो आइए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सामना करते हैं, बहुत मतलब अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए हेलो सर गुड्डू जी, बहुत अच्छा, आप ठीक है गुड्डू। चलिए तो आपको समय सीमा समाप्त है बाबू, ऐसा ऐसा प्रश्न चला तुमको एकदम हर एक हाल में करना है। ये ऐसा ऐसा प्रश्न ही पूछे जाते हैं ना, एकदम नोमेरिकल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, करने का मतलब है कि एकदम थोड़ा थोड़ा फार्मूला का आप यूज कीजिएगा, आपका नोमेरिकल बन जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसको। कहता क्या है सर, ये बात पर ध्यान दीजिए। कहता है बाबू, ये जो प्रश्न है कहता है कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा, क्या विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है उसके द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 1 एम्पियर का करंट लिया जाता है। तो कहता है सर कि फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से, यानी जो फिलामेंट का जो अनुप्रस्थ काट है उससे कहता है कि 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, लगभग पूछ रहा है कि कितना होगी। कहने का मतलब है कि किसी भी एक विद्युत बल्ब उसमें तो फिलामेंट होता है ना टंगस्टन का, कहता है कि उसमें 1 एम्पियर के क्या धारा जाता है, क्या जाता है, धारा जाता है। और उसका जो अनुप्रस्थ काट है ना, उसके मतलब उसका एरिया के द्वारा, कहने का मतलब उसके द्वारा 16 सेकंड में क्या होता है, प्रवाहित होता है। क्या 1 एम्पियर की धारा 16 सेकंड में प्रवाहित हो जाता है। क्या होता है सर, ये जो टंगस्टन है, कहने का मतलब फिलामेंट है, तो इसमें 1 एम्पियर की धारा ई पट्टी सुपट्टी, कहने का मतलब है सर कि 16 सेकंड में क्या होता है सर, प्रवाहित कर जाता है 1 एम्पियर की धारा 16 सेकंड में। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की इसमें संख्या क्या होगी, क्या पूछ रहा है सर कि इलेक्ट्रॉन की इसमें संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। चलिए फौजी लड़का, जय हिंद सर, जय हिंद फौजी साहब, बहुत बढ़िया। चलिए आइए ये प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आप एक पढ़े होंगे फार्मूला सर कि एक क्यू बराबर क्या पढ़े होंगे सर, आई टी। कहेगा कि हाँ सर ये तो हम फार्मूला पढ़े किए हैं, क्यू बराबर आई टी, ये फार्मूला पढ़े हैं। कहेगा कि हाँ सर पढ़े हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुने क्या समय। तो जब आप ये फार्मूला पढ़े क्यू बराबर आई टी, तो आप ये भी फार्मूला पढ़े होंगे कि क्यू बराबर एन ई। क्या कहेगा कि हाँ सर ये भी फार्मूला पढ़े। आपका फार्मूला सर जो है कि आपको याद करना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको प्रश्न से यहाँ लड़ना है ना। तो यहाँ कैसे आया ना आया इसमें प्रूफ नहीं किया जाएगा, जिस फार्मूला को लगा के फार्मूला जो न्यूमेरिकल बनेगा इसको यहाँ लिखा जाएगा। तो क्यू बराबर क्या है सर, आई टी है, और क्यू बराबर एन ई है। बाकी 110% है कि आपको एकदम समझा दूंगा, है ना। तो चलिए जी सर बहुत बढ़िया फौजी। तो देखिए क्यू बराबर आई टी होता है बाबू, एगो क्यू बराबर एन ई होता है ना, आवेश बराबर। तो बताओ तू ही कि जब क्यू बराबर एगो आई टी है और क्यू बराबर एन ई है, दोनों ही बराबर है, तो हम एक काम कर सकते हैं। देखो तो कि ई वाला को जब ई एकर बराबर है, क्यू बराबर आई टी और क्यू बराबर एन ई, तो ये हम लिख सकते हैं। कहिए कोची सर, देखिए तो ये हम लिख सकते हैं कि आई टी बराबर एन ई। कहिएगा जी सर लिख सकते हैं। कैसे हो, तो देख मेरे भाई कैसे, देख मेरे चला कैसे। जब क्यू बराबर आई टी लिख दिया, क्यू बराबर एन ई, तो यहू तो क्यू के बराबर ना है, यहू क्यू के बराबर, यहू क्यू के बराबर है। तो मतलब हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, कहने का मतलब यह है। तो आई टी बराबर क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, एन ई हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आपको प्रश्न बन जाएगा, बहुत बढ़िया सा प्रश्न बन जाएगा। चलिए आपका आई का जो वैल्यू दिया हुआ है, जो आई का क्या वैल्यू दिया है, यहाँ से देखो आई का जो सर वैल्यू दिया है, मतलब कौन चीज 1 एम्पियर के धारा, मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में यहाँ पे आए। तो आई बराबर क्या दिया हुआ है, 1 एम्पियर, क्या करंट 1 एम्पियर, और टी बराबर क्या दिया हुआ है 16 सेकेंड, है ना। और ई का जो मान होता है सर इलेक्ट्रॉन के 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 90 कुलाम होता है। क्या होता है 90 कुलाम, यहाँ माइनस भी रहता है। तो माइनस इसलिए होता है सर कि दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है सर, नेगेटिव प्रवृत्ति का, क्या है नेगेटिव प्रवृत्ति का, है ना। ये बात का आपको ध्यान देना है। और प्रोटॉन के जानते हैं क्या होता है, प्रोटॉन का बस यही प्लस लग जाएगा,
1.6 गुना 10 के पावर -90 कूलम, एकरो -90 कूलम, एकरो -90 कूलम। बस इलेक्ट्रॉन के ही प्रकृति माइनस तो माइनस, प्रोटॉन की प्रकृति पॉजिटिव तो पॉजिटिव, है ना। तो ये बात का आपको ध्यान देना। चलिए यहाँ से प्रश्न अब आपको सर बन जाएगा, है ना। अब चुप चाहे आई का वैल्यू बैठाइए, आई का वैल्यू बैठाइए कितना 1, और टाइम कितना चला 16 सेकंड, कितना टाइम 16 सेकंड ले रहा है ना। बस अब बताइए, अब कह रहा है कि एन ई निकालेला, क्या कह रहा है, निकालेला हमको क्या कह रहा है, निकालेला कह रहा है कि आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब है कि एन का वैल्यू पूछ रहा है। एन मतलब क्या होता है, चला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये क्या होता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है ना। तो आप ही खुद यहाँ से बताइए श्रीमान, यहाँ से खुद बताइए कि जब आई टी बराबर एन ई तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर खुद बताओ, बहुत अच्छा से बहुत एकदम धीमे धीमे चल रहे हैं, है ना। एन बराबर कुछ हो जाएगा, चला देखो तो आई टी बटा ई हो जाएगा, कहेगा जी सर एकदम हो जाएगा, बिल्कुल हम 110% होगा, होगा ही होगा कि ना होगा। ये जो एन बराबर क्या है सर, आई टी बटा ई हो जाएगा, आई टी बराबर एन ई तो एन बराबर क्या, आई टी बटा टी ई हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग वैल्यू के यहाँ पे पुट कर लेते हैं, है ना। वैल्यू के क्या करते हैं, चला पुट कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा जो प्रश्न सर आपको मतलब क्या है पूछा जाता है, ये बात को आपको ध्यान देना है ना। चलिए तो कहता है, इसको आपको देखिए, है ना। आया क्या आया, हमको ए निकल के आया, क्या आया बाबू, हमको निकल के आया ए आया, एन बराबर क्या आया, क्या आया निकल के आई टी बटा ई आया, क्या आया निकल के आई टी बटा ई आया, यही ना आया। कहेगा कि हाँ सर यही आया है ना, विश्वास तो देख लो, ये है ना एन बराबर आई टी बटा ई। अब बस कुछ ना करना है, आई का जो वैल्यू कितना दिले 1 एम्पियर ना, और टी कितना दिले था चला 16 सेकंड, और इसका आवेश बताया 1.6 गुने 10 के पावर -90 कूलम होता है। बस आप कुछ करना है जी। अब आगे जाओ ना, देखो तो इसको इसे उड़ा दो, तो उड़ा दिया ऊपर तो कितना कर दिया 10, है ना। ये हो गया कितना 10, है ना। तो अभी जब 10 हो जाएगा तब यहाँ से बताओ तो ये पूरा 16, ये पूरा 16 खत्म, कहेंगे जी सर खत्म। तो बचा कुछ ऊपर 10 बचा, और नीचे 10 के पावर कितना बचा चला 19 बचा, है ना। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो देखो तो 10 ऊपर चल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा 19। कहने का मतलब चला कि 10 के पावर 20 कितना आ रहा है, 10 के पावर 20, है ना। कितना रहा 10 के पावर 20 आपका क्या आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि 10 के पावर 20, है ना, एक पर मतलब 20 को 0 जो होगा उतना आपको क्या निकल के आएगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। अगर 1 एम्पियर के धारा 16 सेकंड में पार होता फिलामेंट में, है ना, तो पूरा क्या होगा आपका 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर, फॉलो होगा। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को उसमें संख्या है ना। इलेक्ट्रॉन का फॉलो होने से ही ना करंट बहता है कि जी सर। तो इसको राइट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, चला 10 के पावर 20 इसका राइट आंसर होगा। बाकी कैसे निकाले सब यहाँ लिख दिए, है ना। चलिए फौजी लड़का सर टेक्नीशियन का पोस्ट कैसे मिलता है, मिलता है बाबू। मान लिया कि आप अगर आईटीआई कैले हैं, एलपी टेक्नीशियन दोनों भरे हैं, आपका ड्राइवर में ना हुआ, टेक्नीशियन के में आपका कटअप मतलब उसके अथी पर है तो टेक्नीशियन में हो जाएगा, है ना। ये बात का आपको ध्यान देना है। बस अगर आपको साइको निकल गया, सब चीज ठीक ठाक हो गया, तब ड्राइवर बन गए। अगर वहां दिक्कत हुआ, अगर टेक्नीशियन का आप कटअप का वैल्यू करते हैं तो आपको टेक्नीशियन में हो जाएगा, है ना। दोनों का एग्जाम एक ही होता है, फर्स्ट बात आप समझिएगा। चाहे एएलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, दोनों का सीबीटी एक ही होता है ना। आगे जाके फिर क्या होता है, सीबीटी 2 में ड्राइवर वाला अपना ट्रेड के देते हैं, क्या करते हैं ट्रेड देते हैं, फिर साइको देते हैं। ये बात आपको समझना है ना। तो अगर आप मतलब ऐसा ना करें आपको जॉब लग जाए एलपी में, अगर एलपी में ना हुआ तो आपको टेक्नीशियन में होने का चांस होता है, ये बात का आप ध्यान दीजिएगा, है ना। बाकी चलिए अब प्रश्न क्यों आते हैं, बस यही पर फॉर्मूला पर है। देखने में लग रहा कि देखिए क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एनी, तो ऐसा ऐसा आपको न्यूमेरिकल करने का जरूरी है, बात को समझे आप। तो ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल पूछता है। तो चलिए आइए अगला न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है ना। न्यूमेरिकल ही आपको क्या करेगा, जैसे कि पॉजिटिव मार्क्स दिलाएगा, है ना। कहने का मतलब है सर कि आपको डायरेक्ट जो बनाएगा सही आंसर आने का चांस होता है, कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं, क्या मैथमेटिक्स होता है, आपको खाली पता होना चाहिए। देखिए ये भी जो प्रश्न है, जो ये भी है कि एनटीपीसी के जो टायर 1 19 अप्रैल 2016 के, है ना, चला शिफ्ट 3 में पूछा गया। कब पूछा गया, शिफ्ट 3 में पूछा गया, है ना। चलिए तो अब इसको हम इधर की ओर कर देते हैं, आपके सामने ऑप्शन है। अब इसको पर बताओ, हम थोड़ा 10 सेकंड का टाइमिंग देते हैं, अब इसको ज्यादा देरी के नहीं। अब बताओ दाब का एसआई मात्रा पूछ रहा है, ये सब प्रश्न है ना, दाब के हो, है ना, चाहे आपका बल का हो, ये सब आपको पूछित रहता है, छोटा छोटा चीज लेकिन आपको पूछित रहता है, ये सब ज्यादा पूछता है। एसआई यूनिट से हम बार बार कहते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन में जरूर यूनिट डायमेंशन का एक ना एक दो क्वेश्चन होता ही है ना। बात को अमित कुमार जी कहते हैं कि रंजय सर इज द बेस्ट टीचर फॉर रेलवे ड्राइवर है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको केवल मदद कर रहे हैं, है ना। हम सोच रहे हैं कि आप नहीं रेगुलेटिव मेंटेन कर पा रहे होंगे, तो हम आपके लिए बस वैसा सा प्रश्न लेके आ रहे हैं जो मेरिट बनाने वाला है, और सारा आपको डिटेल यहाँ पे सोल्यूशन देने वाला है। बस तो आपके लिए हम क्या कर रहे हैं सर, एक खाली मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक मात्र मदद कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं पसीना बहाकर, गर्मी बहुत लगता है, क्योंकि स्टूडियो में तो पंखा चलता नहीं है। बस हम अपने आप को, हमको कुछ भी हो, लेकिन हम आपको अपना कंटेंट आपको डिलीवर करना चाहते हैं ताकि आपको आसान हो जाए, है ना। और सारा मैं प्रश्न वैसा कराऊंगा कि जो मेरिट लगना, जो टीचर जो पेड क्लास में जो पढ़ाते हैं वो हम फ्री में देंगे, है ना। बाकी यूट्यूब पर तो ऐसी सब साधारण लेके आते हैं, लेकिन के मारे में अरे ए कर बी सी मजा आ जाता है, लेकिन
मेन सजा कौन देता है, मजा तो आता है लेकिन सजा दे देता है थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन, है ना। तो सजा को ही देख लेते हैं, सजा को हम लोग मजा में बदल लेते हैं, है ना। तो चलिए आइए, चलिए बंटी बंटी हाय सर हाय, चलिए बहुत बढ़िया। ये प्रश्न को देखिए, चला क्या कहता है कि दाब की एसआई इकाई क्या है ना। दाब का एक एसआई इकाई का ए बी सी डी थोड़ा 4 को दिले है। तो एक बात बताओ चला कि जो दाब है क्या है, दाब है चला, क्या है, दाब है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर, है ना। दाब बराबर क्या होता है चला, फार्मूला कहिएगा कि सर बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है सर, बल बटा क्षेत्रफल होता है सर, प्रेशर बराबर, क्योंकि बात सही है चला। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है चला, और क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो कहने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा चला, मीटर स्क्वायर। बस इसी को क्या कहते हैं चला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या कहते हैं चला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखो कहां पे तुरा आंसर दिया हुआ है ना। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या, मीटर स्क्वायर। अब देखो कौन ऑप्शन बड़ा है, इस प्रकार के प्रश्न को तुमको में हो गया है, बट मेडिकल है ना, बैंकिंग है क्या, मैं एएलपी का प्रिपरेशन कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल फौजी लड़का, बहुत आप कर सकते, एएलपी करो चाहे आप बिहार पुलिस करो। कहने का मतलब है ना कि चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संटू साहब ऑफिशियल है सर है। कहने का मतलब चला अगर आप एक बार बढ़िया से पूरा होल सिलेबस पढ़ लेते हैं ना, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, लमसम लमसम आपको कहने का मतलब कि 50 to 75% आपको सेम आपको सिलेबस मिलेगा, है ना। मैथ का है तो मैथ में चेंज हो जाएगा चला, प्रतिशत टाइमर वर्क चेंज होगा, फिजिक्स में चेंज होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ना चेंज होगा, है ना। तो उसी प्रकार चेंज नहीं होता, बस खाली क्वेश्चन का लेवल टफ मॉडरेट कर दिया जाता है। आप एक बार 6 महीना गर्दा उड़ा के पढ़ लीजिएगा ना तो आपको बहुत सारा रिजल्ट होगा। कोई कहता नहीं करे कर दे तो सब रिजल्ट भी हुई तो एक बार मेहनत किया, बाकी सब वैसी पूछ रहा है, सबके लिए तो वही कॉन्सेप्ट है ना। तो होगा नहीं, जब एगो में हो गया तो में नहीं होगा, सब पता रहो तो सब एग्जाम में निकल जाओ। तो हाँ चला शुरू में मेहनत किया है, बाकी सबका सिलेबस लमसम वही है, मात्र 10-20% है ना, बस इधर उधर है, बाकी सब वही है। तो आप तैयारी बिल्कुल हम कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है कि दाब का एसआई इकाई क्या है सर। तो देखिए क्या आया, न्यूटन प्रति है ना मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो देखिए कहां दिले है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन ना रे भैया, ये तो एकदम अलग लग रहा है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर कर रहा है, हमको मीटर आ रहा है। अगला कहता है कि न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, तो न्यूटन वर्ग मीटर है, न्यूटन वर्ग मीटर है, लेकिन बाटा है जी, बीचवा में बाटा है, क्या है चला, बाटा है यानी प्रति है, तो ये दिल ही नहीं है, तो ये गलत है। अगला चलते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, कहने का मतलब चला न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, हाँ चला ये ठीक ठाक कह रहा है। अगला देखते हैं सेंटी, सेंटी तो गलत, यानी यही सही होगा। ये चला कहता है कि न्यूटन, तो न्यूटन है, प्रति तो प्रति मतलब ई वाला बट्टा, एकरा प्रति कहा जाता है, क्या प्रति चाहे बाई, है ना। वर्ग मीटर यानी वर्ग मीटर, मीटर के स्क्वायर, तो हाँ चला देखो इसको कहा जाता है वर्ग मीटर, वर्ग मतलब कौन चीज, स्क्वायर, है ना, वर्ग और मीटर के स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। न्यूटन बटवा के प्रति कहते हैं और फिर वर्ग मीटर, यानी चला न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसका क्या आंसर होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बंटी बंटी जैसी आंसर, बहुत अच्छा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये बात को ध्यान देना, ऐसा प्रश्न आपको पूछ देता है, बस आप डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन देखिए कैसन कहानी टाइप के लिख रहा है, चला इसको पर ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, कहने का मतलब वर्ग मीटर, है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये आपका सी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के आपको प्रश्न को समझने का जरूरी है ना। चलिए फौजी लड़का सर आप बहुत बहुत अच्छे हैं, अगर मैं एसएससीजीडी ट्रेनिंग पर जाने से पहले आपसे मिल सकता है, आप लोग शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु मित्र भी, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और हमें क्या हो चला, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। देखो ये जो प्रश्न है ये बहुत वीवीआई प्रश्न चला, क्या है, बहुत वीवीआई है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्ट क्या किया है कि देखिए कहां से पूछा है, ये लाइट से प्रश्न है, वो लेंस सा प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसा एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है। ऐसे सब में दिले रहता है क्या, भी के मान, एफ के मान, यू के मान दिले, एकरे में से तीनों से कोई पूछता है, लेकिन एकरा में क्या पावर के मान दिले है और बाद भी के मान पूछ रहा है, ये बात पर तुमको ध्यान देना है। कहता है चला कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे बीम, बीम मतलब कौन चीज चला, कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, रखे बीम का प्रतिबिंब मतलब रखा जो ऑब्जेक्ट होकर प्रतिबिंब, है ना, यानी छाया एक प्रकार से प्रतिबिंब कहां बनेगा, यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, क्या चला +2, प्लस बता देता है कि लेंस क्या चला, उत्तल है ना, इस चलते +2 डायोप्टर लिखा है। तो अब बताओ क्या क्या दिले है, अब बताओ आगे जितना भी प्रश्न गिवन दिले चला लिख लेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न। कहता है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या एक ऑब्जेक्ट रख लेते, चला उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो चला चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है चला, नेगेटिव ही होता है, क्या होता है, वस्तु दूरी नेगेटिव ही होता है, ये बात को ध्यान देना। तो यू का वैल्यू क्या होगा 20 सेंटीमीटर, क्या होगा चला 20 सेंटीमीटर, लेकिन कैसा माइनस में, है ना। उसके बाद कह रहा है कि बीम का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी भी के मान पूछ रहा वाट, और दिले क्या चला कि क्षमता जो है यानी पावर दिले है +2 डायोप्टर, कितना दिले चला 2 डायोप्टर दिले +2 डायोप्टर। अब बताओ सब में यू व्यू के मान पूछता है, एफ के मान निकलता है, कहीं एफ के दिले यू के भी के, एकरा में डायरेक्ट पी के मान दिले, थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया, पी के मान दिले, तब थोड़ा सा करा कि अब भी बताओ, अब क्या कह रहे बाप यू दिले है और डायरेक्ट अगर एफ दिले रहता तब हम भी के मान निकाल लेते, क्योंकि जानता है क्या जानता है, लेंस के तू फार्मूला जानता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। चला कहेगा जी सर ये फार्मूला जानते हैं, ये लेंस का फार्मूला है। अब कहेगा कि सर एफ को दिले रहता तब भी निकलेगा, तो यहाँ तो यू खाली
दे ले, भी मांग रहा, पी कौचे कने से आएगा ये? तो चला एक बात ध्यान रखना है कि जो बंटी बंटी जी का भी आंसर देखते हैं बंटी, जो क्या जो पामर दे ले चला, यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे एफ। तो देखते हैं पामर और इसमें क्या रिलेशन है, चला ध्यान से एकदम देखना। जो पी बराबर होता है चला 1/f होता है, क्या होता है 1/f होता है, क्या होता है सर 1/f होता है। ये बात को आपको ध्यान देना, जो पावर बराबर क्या होता है 1/f होता है। और एफ क्या चीज में होना चाहिए चला, इस सेंटीमीटर में होना चाहिए। जो डायोटर जो बताता है एक प्रकार से मीटर में होता है, इसको ध्यान देना है। तब तू ही बताओ यहाँ से एफ निकालो, जब पी बराबर 1/f होगा चला तो एफ बराबर क्या होगा 1/p होगा। कहेगा जी सर होगा 1/p। तो जब एफ बराबर 1/p होगा चला तो एफ बराबर 1/p के मतलब 2। और ये कौची में रहता है मीटर, इसको क्या चीज में बदलना है चला, अगर हम इसको क्या कहेंगे, हमको बदलना कुछ सेंटीमीटर ना, ये मीटर में रहता है 1 डायोप्टर, तो 1 यानी 2 हो गया चला। और यहाँ इसको अगर 100 से यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये ऊपर में चल जाएगा, यानी सेंटीमीटर में इसको कर लेना है ना। और इससे डिवाइड करेगा तो कहने का मतलब है कि 50 आएगा, 50 सेंटीमीटर आएगा, यानी एफ का वैल्यू कितना निकल के आ गया चला 50 सेंटीमीटर। यहाँ तक कुछ दिक्कत कहेगा कि ना सर, तो अब तू बताओ एफ का वैल्यू देले है, यू का वैल्यू देले है, तो एक चीज भी का वैल्यू ना निकल जाएगा, एफ का वैल्यू दे ले, यू का वैल्यू दे ले, भी नहीं निकल जाएगा। कहेगा कि हाँ सर भी तो निकलिए जाएगा, क्या सर भी तो निकलिए जाएगा। आकाश कुमार जी हाय सर, हाय आकाश। चलिए तो अब आते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, भी निकालते हैं। यू पता है, एफ पता है, भी आराम से निकल गया। पामर से हम इसको क्या निकाल लिए चला, अगर पामर दे ले तो इसका फोकस दूरी निकाल के फोकस क्या है ना, फोकस क्या है। और है उत्तल दर्पण चला, तो उत्तल में क्या होता है फोकस क्या होता है पॉजिटिव ना होता है। तो आइए उत्तल लेंस से सॉरी, तो उत्तल में क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं चला, तो आइए फार्मूला हम लोग क्या निकाले सर, फार्मूला हम लोग यही निकाले कि लेंस फार्मूला क्या निकाले 1/v 1/u बराबर 1/f है ना, यही ना। कहेगा हाँ सर, अब पूछ ले रहा है किसका मान, पूछ ले रहा है, बहुत लय लय पढ़ेंगे चला, आराम से पढ़ेंगे, घबराने का बात नहीं है। तो हमको पूछता है क्या कि v के मान निकालिए, तो 1/v बराबर कुछ होगा 1/f प्लस 1/u होगा जी। कहेगा कि हाँ सर होगा, नहीं कुछ किया है, इसको खाली वो साइड भेज दिया चला। तो अब बताओ ना 1/f के मान कितना है, f के मान देखो 50 है, और u के मान कितना चला -20 है। तो f के मान 50 है, u के मान कितना चला -20 है। तो आगे चलो तो 1/50 है ना, प्लस माइनस माइनस यानी 1/20 चला। कहे के मतलब है कि अगर 50-20 के एलसीएम लिए चला तो 100 आ गया चला जी। तो 50 दूनी 100 और 20 बचे 100 माइनस, कहने का मतलब है सर कि -3/100 आया। लेकिन -3/100 आया सर, -3 आपका तो 100 आया, लेकिन आया क्या 1/v के मान, 1/v के मान। तो ये चलते चला, अगर v के खाली निकालेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी 100/3 आ जाएगा। अब 100/3 आ जाएगा चला, तो यहाँ से काटिए दो ना, तो 33×99 यानी 3.33 होगा चला। लेकिन क्या होगा माइनस है ना, तो माइनस में होगा। ये बात को आपको ध्यान देना है ना, भली भांति क्या देना है, ध्यान देना है। आपका प्रतिबिंब के क्या आया चला, यानी -33.33 क्या आया आपका सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा सर सेंटीमीटर आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ये देख लिए इसका राइट आंसर क्या होगा -33। कहाँ है कहाँ है कहाँ, हाँ यहाँ देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो यहाँ दे ले फंसना मत 3 यहाँ 33 होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, है ना। सर मैं ITI ट्रेड फिटर से किया हूँ, ALP टेक्नीशियन पोस्ट दोनों पर भरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप पहले तो एकदम भरिए ना, कोई टेंशन नहीं है, बस आप खाली तैयारी कीजिए ना, आपका एकदम रिजल्ट होगा, है ना। जब GD में आपका रिजल्ट हो तो इसमें भी होगा चला, टेंशन ना लेना है। दो ज्वाइनिंग लेटर तो रहेगा पैकेट में, टेंशन में क्या हालत। इसका क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार आपको बनाना है। चलिए आगे की ओर चले, आपको एकदम नहीं भागना है न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल थोड़ा रिजल्ट देगा। अब ALP में तो न्यूमेरिकल के तो राज है, ALP टेक्नीशियन में चला न्यूमेरिकल के राज है, वही राज करता है एग्जाम पेपर में, तो घबराना ना है ना। आइए आकाश कुमार जी सुपर सर, देखिए आकाश, देखिए आप लोग देखिए AB NTPC के टायर 1 16 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 1 जितना भी चला, हम जो प्रश्न आपको करा रहे हैं ना, सब पूछा हुआ प्रश्न कराते हैं कि जो आपको चल के बहुत लाइक हो। कहने का मतलब बहुत लाइक मतलब बहुत आपको फायदा हो, है ना। चलिए तब तक थोड़ा सा और आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना, बहुत बढ़िया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ सके। अगला ही कहता है, इसको मारिए तो 60 इसका आंसर क्या होगा चला, ग्रहों की कक्षा आकार होता है। जो ग्रह जो है चला, जो ग्रह जो होता है ना, कैसा उसका जो आकार होता है। फौजी लड़का सी, बहुत बढ़िया, तू तो गर्दा उड़ा दिया रे मेरे भाई। ऐसे आप लोग सब दीजिए, जितना भी लड़का लोग आप लोग देख रहे हैं भाई बंधु मेरा चेला लोग, सब आपने आंसर दीजिए। देखिए तो फौजी लड़का तो कबाड़ ले जी, सी आंसर बहुत बढ़िया। ऐसे ना धर के गर्दा उड़ा दो। कैसा होगा चला, अंडकार होगा। कैसा होगा अंडकार होगा। देखो इस प्रकार होता है ग्रह का थी, क्या होता है चला अंडकार टाइप के होता है। कैसा होता है चला अंडकार टाइप का होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी को क्या बोलते हैं दीर्घ वृत्तकार। क्या दीर्घ वृत्तकार, वृत्तकार है ना, इसी को बोला जाता है कि ग्रहों का कक्षा दीर्घ वृत्तकार होता है। लेकिन अंडकार टाइप के तरह चला, पूरी तरह से गोलाकार नहीं होता है। ये नहीं कि यहाँ पे फंस जाना है ना, यहाँ पे मत फंस जाना, तो क्या होगा अंडकार। और अंडकार कैसा होता है चला, इसी ना अंडकार ऐसी होता है। इसी को बोला जाता है कि दीर्घ वृत्तकार टाइप के, क्या दीर्घ वृत्तकार। बहुत अच्छा संटू सा ऑफिशियल, बहुत बढ़िया संटू, आप लोग ऐसे ही अपना अति दीजिए। बंटी जी के आंसर नहीं बाबू बंटी, देखो तू फंस गया रे चला, तू बोड़ा में चल गया बंटी, तू बोड़ा में चल गया, यानी तोरा वहां पे एक लड़का छाड़ दिया, तोरा वही छाड़ दे रहा। देखो इतना ही में 8-10 लड़के है ना वाचिंग, इतने में तोरा छाड़ दे रहा है।
तो बताओ उतना मन वहां भरेगा तो कितना छटेगा। ये चलते तुमको एकदम पढ़ो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। गोलकार में फंसता है बच्चा, बाकी इसका गोलकार पूरा नहीं होता। चला गोलकार मतलब क्या होता है, पूरा ऐसे होता है, लेकिन पूरा इस प्रकार का नहीं होता है, एकदम अंडाकार होता है। कहने का मतलब दीर्घ वृत्त का हल्का सा चापा टाइप के, क्या हल्का सा चला, उसी को अंडाकार कहते हैं। पूरी तरह से गोल नहीं, बाकी लमसम गोल के बराबर के पूरी गोल नहीं, यानी उसको अंडाकार कहते हैं, उसी को पूरा दीर्घ वृत्तकार कहते हैं, है ना। ये बात का आपको ध्यान देना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़े, चलिए अगला 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 अगला। बहुत बढ़िया, ये देखते हैं। चला, ये प्रश्न में बड़ी मजा आएगा। ये जो प्रश्न है ना, चला बहुत मजा आएगा। चलो तो 15 सेकंड का टाइम देते, क्या क्या बनाता है ये प्रश्न। जो बच्चा देखता ही जिसके पास कॉन्सेप्ट होगा मारेगा सट से खत्म, मारेगा खत्म। जो बच्चा के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं याद है वो क्या करेगा, थोड़ा सा बनाएगा। लेकिन ये बच्चा का फॉर्मूला याद है, मान याद है, मारेगा सट से कि आंसर क्या होगा, मारेगा सट से। चला आंसर क्या मारेगा, देखेगा कि कौची कह रहा है। एक प्रयुक्त बल में पिंड इतना इतना 90 डिग्री का कौन बनाता है, तो कार तो मारेगा फट से जीरो। क्या है जीरो, कैसे, तो जीरो। चला तेज लड़का ऐसे ही करेगा। बाकी आओ कैसे इसको होगा, कार्य बराबर पूछ रहा। चला ये ना पूछता है कि एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से ऊंची पर है, 90 डिग्री पर है, तो किया गया कार्य पूछ रहा है। चला किया गया कार्य पूछ रहा है, तब तू ही बताओ कि एक बताते हैं कि एक फार्मूला होता है। चला W बराबर एफ एस कोस थीटा। क्या होता है, W बराबर क्या होता है, चला कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। क्या होता है, चला एफ एस कोस थीटा। कब कब, ई वाला कंडीशन में होता है। कब, ई वाला कंडीशन में। कहने का मतलब है चला जे कि अगर 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 कोई अगर चला क्या है, आदमी है ना। चला कोई अगर आदमी है, चला और यहाँ पे कहा, यहाँ पे कोई माथा पे कुछ ले ले है ना, तो माथा पर सर कुछ ले ले है, तो ई आपको सर, ई आपको ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से कुछ ले ले है और बढ़ रहा है इधर की ओर और ऐसे। कहने का मतलब है सर कि इधर डिस्प्लेसमेंट है। क्या सर, डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर एक प्रकार से फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से क्या चला, इस प्रकार से है। तो तू ही बताओ, इस पर ध्यान पर बहुत ध्यान से समझना। इस प्रकार के ये कहता है कि एक प्रयुक्त बल तथा पिंड के विस्थापन एक दूसरे से कितना में चला, 90 डिग्री पर है। भाई बल हो गया ऊपरी वाला, है ना, और इधर वाला क्या होगा, चला विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया। क्या हो गया, विस्थापन। ये कितना पर है, 90 डिग्री है। कितना चला, 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा, पूछ रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा। चलिए फौजी लड़का सी सी सी, बहुत अच्छा, आकाश जी का सी सी, है ना। तो इसका पूछ रहा है कि कार्य क्या, तो इस प्रकार में कार्य बराबर तुरा क्या होगा, W बराबर है, कार्य बराबर क्या होगा, चला W बराबर एफ एस कोस थीटा। W क्या है, एफ क्या है, बल, ये क्या चला विस्थापन, क्या है विस्थापन। ये दोनों के बीच, बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। अब तू ही बताओ कि अगर कोस थीटा का वैल्यू कितना, 90 ना रे भाई रे, देख ना मेरे भाई, कोस अगर 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, चला जीरो होता है। कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, चला जीरो होता है। तो जब कोस 90 डिग्री का वैल्यू जब जीरो होगा, चाहे कितनों ने कुछ दे दे, कितनों ने कुछ दे दे, है ना, तो जब कोस, कहने का मतलब है कि जब कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू जब जीरो हो जाएगा, चला W बराबर यानी एफ एस कोस थीटा, और ये कुछ दे ले रहा है 10 20 30, एकरा से हमारा मतलब है 100 वाई कुछ ही रहे, और यही हमारा जीरो हो जाएगा, तो पूरा ले ले दे ले जीरो ना, यानी कितना वर्क करेगा, जीरो जूल। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, जीरो जूल। और सबसे बड़ी बात ये बताते हैं, इसी प्रकार के ये भी पूछता है कि अगर कोई कुल्ली, ध्यान देना, चला राजीव कुमार जी का आंसर कहता है कि कोई अगर कुली प्लेटफॉर्म पर एक बोझ को उठा के, है ना, क्षैतिज तल पर, मतलब क्या लंबवत टाइप का चलता है, मतलब इस रूप में चलता है ना, ऐसे ले लिया, देखो कुली है, माथा पर सामान ले लिया और इस प्रकार से चल रहा है। तो बताओ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन है खुद और सीधे चला है, तो कितना बना रहा है, 90 डिग्री, और कोस 90 का वैल्यू जीरो। तो ऐसे ले ले चला, ले 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 कहाँ है, आगे, मतलब आगे आ गया, और तुमको रख, मतलब ऐसे चल रहा है एकदम सीधे, ऐसे ले ले चला, चल रहा चला जी, ले ले चल रहा है। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, क्षैतिज में चल रहा है, और मेरा शरीर देखो तो मेरा शरीर क्या चला, लंबवत, और ये क्या है, अर्थ क्या है, प्लेन, मतलब क्षैतिज। तो प्लेन और मेरा शरीर के बीच, लंबवत के बीच 90 डिग्री का कौन बनेगा, है ना। और यही कोई कुली रहता, अगर सामान आपका ढो रहा है तो आप उसको पैसा दे दीजिएगा ना, तो ये नहीं कहिएगा फिजिक्स के नियम से कि तू कुछ काम किया रे, कैसे, तो W बराबर एफ एस कोस थीटा, 90 डिग्री का तो कौन बना है, जीरो काम किया, तो फिजिक्स वाला दिमाग लगाएगा तो पिटाओ करेगा, है ना, उसको मेहनत का पैसा दे देना। एक प्रकार से कार्य की एक और डिफिनेशन चला कि किसी काम को संपन्न कर देना, किसी कार्य को यानी संपन्न कर देना कार्य कहलाता है ना। ना तो एक काम करना ही कोठी के चारों कोठी में करने का मतलब अगर कोई सामान लिए, हमको वहां रखना, तो सामान वाले ले गए वहां और फिर वहां से यहीं ले ले आगे, हमको रख देते तो काम होता, लेकिन वहीं फिर यहीं ले ले आगे, तो ऐसा काम नहीं हुआ, है ना, विस्थापन आपको जीरो हो गया। तो कोई चीज कहता है ना कि कोई चीज बढ़िया से ना काम किया, काम नहीं किया, तो कोई काम को संपन्न होना कार्य कहलाता है एक प्रकार से। बाकी ई वाला रिलेशन में आपको जैसी कहे कि 90 डिग्री बने, मार दो जीरो, चाहे कुली बोझ को उठैले तो कितना कार्य किया, 90 डिग्री के अगर नाम ले तो जीरो चला, है ना। आयो घर में बोझा उझा ढोलता होगा, अगर किसान के लड़का होगा तो धान गेहूं इस के, है ना, तो ये ढोरा पप्पू ढो रहे होंगे, तो मत करना, जैसे कहते हैं ना कोई, अरे तू काम नहीं किया, हम जितना बोझा ढोए, तो ये मत करना कि तू कोची ढोया, तू तो जीरो काम किया है, तो मारो करेगा तोरा खीस पीत में, फिजिक्स के नियम से जीरो होगा, है ना। इसलिए एक बोझा इसे ले ले और चल रहा है चला सीधे, जब चल रहा है चला सीधे तो कितना के बनेगा, 90 डिग्री, कुछ 90 डिग्री के वैल्यू कुछ चला जीरो, तो जब जीरो तो कोई तूने काम किया, तो अगर तू ऐसा किया तो तू लपड़ खाएगा, है ना, फिजिक्स के नियम नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पे काम आएगा, क्या आएगा, चला यहाँ पे काम आएगा। चलिए यहाँ पे यानी शून्य होगा, तेज बत्ता 90 डिग्री देखेगा, मारेगा, खटाक से कहानी खत्म, ले ले दे पार। आगे की ओर अगला प्रश्न, है ना, कैसा लग रहा है, चला थोड़ा सा प्रश्न का लेवल कैसा है, कहीं से बताइए तो, ठीक ठाक करा रहे हैं ना, है ना, अच्छा करा रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा बताओ यार,
देखो ये भी प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी के टायर 1 27 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 सारा प्रश्न चला तुरा लाए हो कि जो पूछल गया है, क्या पूछल गया है, ये बात ध्यान से रखना, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। देखो ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, इसको डायरेक्ट देखो, कहता है ना, देखो तेज गति से, क्या तेज गति से उड़ रही गेंद के पकड़ते वक्त एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथ को हिलाता है ना, क्योंकि देखो चला एक ध्यान देना, तू क्रिकेट खेला है ना रे, बैट गेंदा छक्का चौवा, अगर कोई मारा तू आके का किया कैच ले लिया, तो अगर मारा चला तो अपना फोर्स लगा के मारा, तो गेंदा के तो अपना एक बल से आ रहा होगा, है ना, एक वेलोसिटी अपना एक बल से आ रहा है, जितना ताकत से मारा है ना, तो बल से आ रहा होगा। सर आप बहुत बेस्ट स्टडी कराते हैं, भगवान आपको हमेशा हैप्पी रखे, आपका नॉलेज काम न हो, बहुत बड़े बढ़िया फौज लगा, धन्यवाद। यस सर बंटी बंटी जी, चला मेहनत करते हैं, ऐसा प्रश्न लाते हैं कि मेहनत करते हैं, ऐसा कि थोड़ा मेरिट लगाकर फालतू गिरी न करे आते हैं यूट्यूब पर कि हल्का हल्का दम ला दे जो पूछवे न कभी करे, सब प्रश्न पूछा हुआ है। चला तो कह के मतलब गेंदा क्रिकेट खेलता है ना, तो उधर से आया चला ऐसे करके कैचवा लोकता था, कैचवा तू लोकेगा चलवा तो ऐसे हाथवा करता है, और ऐसे आगा तो ऐसे करेगा तो ऐसे से जानता क्या होगा, वो अपना आवेग से जो आता है चला, क्या इंपल्स से आता है, तो तू ऐसे करता है किस लिए कि तो हाथवा में कम चोट लगे और बोलवा के तू कंडीशन में कर ले, इसलिए कि समय थोड़ा सा तू ज्यादा ले लेता है, तुमको चाहे तो ऐसे पकड़ा, कभी देखना गेंद ऐसे आया वही जगह से तू ऐसे करना तो ज्यादा गिरे के संभावना रहता है, लेकिन कैच क्या करता है, जो मतलब कैचर जो लोगता है गेंदा तो ऐसे करता है तो फट से हाथ खींचता है, इसलिए कि थोड़ा सा खींचता तो समय लेता है, और जैसे जब समय लगा तो बल के मान क्या होगा, घटेगा, है ना, घटेगा, तो पूरा आवेग पर है चला, पूरा आवेग पर है। अब पूछो कि कैसे है, पूरा आवेग पर निर्भर करता है ना, इंपल्स पर करता है। आवेग बराबर होता है चला, ध्यान देना, आवेग बराबर जो फार्मूला होता है बल गुने समय होता है, क्या होता है, बल गुने क्या होता है चला, म्याऊ 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 समय, क्या बल गुने क्या होता है चला, समय होता है ना, तो बल गुने चला समय होता है। तो अब तू ही बताओ ये उतना जब बल से आता है ना तो इसको खींचता है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे तुमको समझो, अगर नहीं समझ में आए, अगर बल के मान को अगर कम करना है, अगर बल के वैल्यू को कम करना है तो समय का वैल्यू को तुमको ज्यादा करना पड़ेगा, चला बल का वैल्यू को कम करना है तो समय का वैल्यू को ज्यादा करना पड़ेगा, ये बात को ध्यान देना है, काहे कि गेंदा आएगा तो उसको थोड़ा सा ऐसे करके खींचेगा तो टाइम लगेगा तो बल कम होगा। अगर न विश्वास है तो यहाँ गुना में थोड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन बल और समय क्या चला उल्टा, न विश्वास है तो तू देख लो, समय बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो आवेग 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 बटा क्या हो जाएगा चला, बल हो जाएगा, देखो तो उल्टा हुआ, तो कहने का मतलब कि जो मैक्सिमम जब बल से आ रहा है ना, जब मैक्सिमम बल से आ रहा है तो समय का जब वैल्यू तू बढ़ा देगा ना तो बलवा कम जाएगा, है ना, क्या होगा चला, बल कम जाएगा, अगर समय का वैल्यू तू घटा देगा तो बल का फिर वैल्यू बढ़ जाएगा। तो तोरा क्या करना है, अगर गेंदा आए, संटू साहब ऑफिशियल जी देखते आकाश कुमार जी, जब गेंदा आए चला अगर तू कैच करता है तो तोरा लुकाना चाहिए, वो जितना से आया मतलब उसको थोड़ा सा बल को कम करेगा तो हाथ में रहेगा, नहीं तू उधर से आया तू वो ऐसे कैले रहना तो तोरा हाथ में उछल जाएगा, चोटो तोरा लगेगा, चोटो लगेगा, कैचू ना तोरा से लुकाएगा, तो थोड़ा सा ऐसे करके हाथवा हिलाता है, करने का मतलब चला खींचता है, तो समय थोड़ा सा ऐसे किया तो ज्यादा लिया, तो जब समय ज्यादा लिया चला तो बल का वैल्यू थोड़ा सा कम गया तो आराम से तोरा हाथ में कैच आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कहता है, क्या कहता है श्रीमान, देखिए चला जी, देखिए तेज गति से उड़ रही गेंद को पकड़ते वक्त एक अच्छा क्रिकेटर क्षेत्ररक्षक गेंद को साथ अपने हाथ को हिलाता है, मतलब वही आगे पीछे करता है, तो बताइए क्या होगा, क्या करना चाहता है, जब गेंदबाज क्या करना चाहता है चला, वो संपर्क का समय घटाता है, इसलिए कि संपर्क के बल को बढ़ाएगा ना, बल के कैसे बढ़ा देगा, बल को तुमको घटाना चला, ये गलत हो जाएगा, वो संपर्क के समय को बढ़ाता है, संपर्क को समय को बढ़ाता है जिससे संपर्क का बल कम हो, बल हाँ ये लगी थी कि होगा, लेकिन अगला पढ़े, वह गेंद को लेने से डरता है, डरेगा जी, कैचर का भी गेंदा से डरता है, कहता है वह संपर्क के समय को कम करता है इसलिए संपर्क के बल को कम करता है, दोनों काम करेगा, संपर्क के समय को कम करेगा तो संपर्क के बल के भी कम करेगा ना, ये दोनों तो उल्टा है, संपर्क जो चला है जो ये राइट आंसर होगा, वह संपर्क के समय को क्या करता है ऐसे करके खींचता तो समय थोड़ा सा 1-2 सेकंड तो ज्यादा लेगा ना, समय क्या लिया ज्यादा लिया तो बल का वैल्यू कम हो गया, तो क्या हो गया कैच उसका हाथ में आएगा, क्या आएगा चला कैच हाथ में आके लुका जाएगा अस्थिर से और अगला आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगला आउट हो जाएगा। चलिए सर आपका क्लास का टाइम कब है, सर फौजी लड़का बाबू 7 बजे से, मंडे टू फ्राइडे 20-20 क्वेश्चन का चलता है और सुपर 50 चलेगा, शनिवार को दिन 50 क्वेश्चन रहेगा, है ना, और संडे के दिन चलेगा चला बिहार पुलिस का, है ना, ये जो सेशन है मंडे टू फ्राइडे चलेगा, संटू साहब ऑफिशियल जी, है ना, सॉरी सर डी चलो उसको दे रहा है कोई बात नहीं, आगे की ओर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला क्या कहता है चला इसको ध्यान दो, अगला 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 अब देखो ये प्रश्न देखो यही पूछल है, बड़ा झकास प्रश्न है, ये भी देखो ये क्या कहते चला कौन कौन जवाब देता है, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी के सतह पर 60 kg है, ठीक ना, अगर कोई आदमी के द्रव्यमान कितना चला पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा की सतह पर उसी व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा। एक बात बता देते हैं चला, द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता, ये बात को आपको ध्यान देना, द्रव्यमान जो है चला कभी नहीं बदलता, क्या होता चला कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, बदलेगा चाहे पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा के बात है, लेकिन चला भार बदल जाएगा, क्या क्या चला भार, क्या चला भार है बदल जाएगा, क्या है बदल जाएगा, क्या हो जाएगा बदल जाएगा, बदल जाएगा, क्या चला भार बदल जाएगा, इसलिए कि भार बराबर क्या होता चला W बराबर mg होता है, और g का वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, पृथ्वी पर g का वैल्यू अलग,
चंद्रमा पर जी का वैल्यू पृथ्वी को 1/6, तो अलग अलग भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो वहाँ यहाँ पे 60 है द्रव्यमान तुमको, तो वहाँ भी तुमको 60 होगा। क्या होगा चला 60 kg होगा। कहने का मतलब ये है द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान नो चेंज। द्रव्यमान क्या बताता चला किसी भी बॉडी का चाहे किसी पदार्थ का इंटरनल प्रॉपर्टीज को क्या बताता, द्रव्यमान बताता। फौजी लड़का बी 60 kg बहुत अच्छा, बंटी बंटी बी आंसर बहुत अच्छा। यानी 60 kg कहने का मतलब चला द्रव्यमान किसी चीज को इंटरनल चीज को बताता। मान लो कि कलम चला, इसमें 1 लाख मोलिकुल से मिलकर कलम बना है, इसका भी अपना मोलिकुल से ना, तो चंद्रमों पे ले जाएंगे तो 1 लाख के बना रहेगा, है ना, कहीं भी ले जाएंगे तो 1 लाख के बना रहेगा, है ना। ये बात को ध्यान संटू ऑफिशियल भी बहुत बढ़िया। लेकिन द्रव्यमान है चला, सॉरी भार है चला, वो बदल जाता है क्योंकि जी के मान बदल जाता है। डब्ल्यू बराबर भार बराबर कुछ होता है mg, क्या होता है चला mg। जी के मान पृथ्वी के जी के मान 1/6 होता है मून पर, ध्यान रखना। तो मून पर क्या होगा भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। यहाँ 60 kg तो मून पर 60 kg, इसका राइट आंसर क्या होगा चला 60 होगा। ये नहीं कि गड़बड़ा के कुछ और मार दे रहा, तो चल जाएगा बोड़ा में। कहाँ चल जाएगा बोड़ा में पैक हो जाएगा, कचरा के भाव में चल जाएगा चला। तो ध्यान देना है द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है लेकिन भार बदल जाएगा, इसलिए कि जी का वैल्यू बदलता है। क्या चला जी का वैल्यू बदलता है। आगे बढ़े, दिमाग में सट सट घुस रहा है चला, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे तुम लोग बने रहो तो निकल। अब ये देखो इतना ही बढ़िया प्रश्न है कि तुरा बता नहीं सकते, एकरा से बता देंगे ना चला थ्योरी के, तुरा एक न दूगो कोई भी एग्जाम में तुरा एकदम टकरावे करेगा, तब फिक्स करे चला तुरा टकराएगा। एकरा से पूछवे करता है एक ना एक प्रश्न। डिग्री को सेल्सियस मतलब सेल्सियस को डिग्री में बदले, कौन कितना पर जमेगा कौन कितना पर का होगा, ये थोड़ा सा पूछवे करेगा। तो आज लाओ फिर आज तुमको बता देते हैं, थोड़ा दर्द थोड़ा खत्म कर देता है ना। चलिए रीना भारती जी का बी आंसर, चलिए इसको देखते हैं कि क्या होगा, है ना। इसको देखते हैं सर क्या होगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ चला तो एक बात तुमको बता देते हैं, एक मेरा बतिया याद रखना, डायरेक्ट फार्मूला याद करना रखना। C - 0 100 - 0 ये फार्मूला एकदम रामबानपुरा के लिए। F - 32 चला 212 - 32, क्या 212 - 32, है ना। K - 273 चला जी 373 - 273। और चला एक और कुछ बचा, ध्यान देना थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ हाँ क्या होगा कर लेते हैं। और R - 0 चला और C - 0, ये बात को ध्यान दो, ये रामबान तोरा दे रहे हैं, है ना। ये बात को तुमको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखना, इससे तुमको सब पता चलेगा किसको सेल्सियस में किसको कुछ। बाप फौजी तो गर्दा उड़ेला, जय हिंद सर जय हिंद, बाप फौजी लड़का जय हिंद। इसी प्रकार मारो मेरे भाई, गर्दा उड़ा देगा। इसी प्रकार आप लोग भी दो, हम आपको जज्बा को सैल्यूट करते हैं, है ना, इसलिए कि आप में है पोटेंशियल, है ना, है ना। कहा जाता है ना कि दुनिया उसी की ओर झुकती है जिसके आगे क्या है, उसमें जज्बा है। तो आप लोग भी अपना जज्बा बढ़ाइए सर। चलिए आइए, तो आइए इसको रोके दुख खत्म कर देते हैं। एक बात बताए चला, जल का इसमें हिमांक पूछेगा, क्या पूछेगा, एक जल का हिमांक पूछेगा। हिमांक मतलब कौन चीज जमना, एगो चला जल का क्वथनांक पूछेगा। क्वथनांक क्या पूछेगा चला जी, जल का क्वथनांक पूछेगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान देना है, जल का हिमांक पूछेगा, जल के क्वथनांक। जल का हिमांक कितना पे होता है तू ही बताओ, जल कितना पर जमता है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं विके वासु, हाय सर हाय। देखिए चला क्या होता है, जल का हिमांक कितना होता है चला, जल कितना पर जमता है, कहेगा सर जल तो जमता है सर 0 डिग्री सेल्सियस पर, बात सही है चला। जल खोलता है कितना पर चला 100 डिग्री सेल्सियस पर, बात सही चला। तो एक चीज हमारा याद रखना, इतना में तो क्लियर, ये जितना देख रहा है ना चला, हायर मान हायर के बराबर, 100 बराबर 212, 212 बराबर 373 और 80, जितना भी हायर वैल्यू है हायर के बराबर, और जितना भी चला लो वैल्यू है, लो मतलब कौन चीज 0 32 के बराबर, 32 273 के बराबर, फिर 0 के बराबर। यानी देखो जितना भी ऊपर वाला है सब लो वैल्यू है, लो वैल्यू है, लो वैल्यू है, लो वैल्यू है। कहने का मतलब है कि चला यानी जो सबसे कम वाला लो के बराबर और ज्यादा वाला ज्यादा के बराबर होगा। कहने का मतलब जल का हिमांक कितना 0। तो बताओ ये जब चला 0 पर जमता है तो 0 32 फ़ारेनहाइट के बराबर, कितना चला 32, 0 सेल्सियस होगा 32 फ़ारेनहाइट। फिर चला 273, सब लो वैल्यू ले रहे, 273 कौची केल्विन के बराबर, और फिर कौची 80 कौची फिर र्यूमर। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलता है यानी हायर वैल्यू, तो हायर वैल्यू क्या हायर के बराबर, फिर हायर इसका लो, फ़ारेनहाइट का हायर कितना 212 फ़ारेनहाइट, ठीक। और केल्विन का कितना चला 373 केल्विन। ये क्या हो गया चला जल का हिमांक और क्वथनांक। ये भी आई थोड़ा सा पूछेगा कि जल के बताओ हिमांक केल्विन में कौची है, पूछ लेगा चला कि केल्विन में कौची है हिमांक। तो आपको क्या बताना है, एगो तो वैल्यू याद है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो बाकी समझ आ रहा है 0 बराबर 32 बराबर 273 केल्विन, ऐसे तो मार देगा फट से तू 273, तो ये तोरा रोग दुख खत्म हो गया। बाकी आओ थोड़ा से पूछेगा सेल्सियस से केल्विन में जाना है, केल्विन से सेल्सियस में जाना है, तो तू ये प्रश्न को आराम से यहाँ से तू बदल सकता है। सी बराबर क्या होगा ना होगा, कुछ में तू जाकर बदल, कोई एगो वैल्यू देगा, अगला के पूछेगा, ये तू फार्मूला से रामबान है तू निकाल लीजिएगा क्या है। और जल वाला बता दिए जितना मिनिमम वैल्यू मिनिमम के बराबर और लो वैल्यू लो के बराबर। कहने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में अधिक है तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट बराबर 373 केल्विन, 373 केल्विन बराबर 80 र्यूमर। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट बराबर 273 केल्विन, 273 केल्विन बराबर 0 र्यूमर। समझे चला, कहानी खत्म आता इस प्रकार बनाएगा, है ना। सर फौजी उसी को कहते हैं जो सर अपना टारगेट पूरा करता है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा चला, अब यहाँ से ध्यान दो। अब थोड़ा कोचिंग में पूछ रहा है चला, जल का क्वथनांक पूछ रहा है, क्वथनांक देखो तो कितना पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं दिले है, कोचिंग में दिला चला फ़ारेनहाइट में। तो 100 बताओ तो कितना फ़ारेनहाइट के बराबर, 100 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो फ़ारेनहाइट का भी मैक्सिमम वैल्यू यानी 212 फ़ारेनहाइट के। तो कचाक से मार दोनों सटाक से यहाँ पे 212 फ़ारेनहाइट, क्या चला 212 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कहाँ मारना चला बी में, तो बी में क्या बी है, सट से लग गया, टायर 1 गर्दा उखाड़ दिया, है ना। चलिए बंटी बिंटी जी का बी आंसर। इसी प्रकार बस बना लेना है, और कुछ है बस यही है। चला आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, आगे आगे आगे। ये प्रश्न देखो, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है,
वो इस पर भी थोड़ा देखो, एलपी के 10 अगस्त 2018 में पूछा गया चला, ध्यान से देना है, ध्यान से देना है। अरे अरे यार ये बड़ी बड़ा है, आओ खींचे। ज्यादा हो ज्यादा चला, दिखाई दे रहा है देखो तो। आगे प्रश्न को पढ़ लो तुम लोग, प्रश्न को क्या है पढ़ लो, ध्यान दो, कहता है ना, कहता है ना ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, बाकी तुरो एक उपाय लगा ही देते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होने देंगे। रुको रुको रुको। हम्म, कम ना हो रहा चला, चलो यही पर ध्यान दो, है ना, ध्यान दो ध्यान दो, चलो ध्यान दो यही पर, कोई कोई भाग जाता है नेट पे। चलो पढ़ो क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान दो। कहता है सर क्वेश्चन कि किसी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 12 है, बात सही है चला। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना 12 है, और हीलियम का कितना चला 4 है, वो सही है। तो प्रत्येक तत्व के 1 मोल में निम्न में से कौन सा कथन है। तो एक चला एक बात बता दे, चाहे कार्बन हो चाहे कोई भी हो, कोई भी तोरा जो है कि एटम हो चला, उसका अपना भार के बराबर, परमाणु द्रव्यमान के बराबर 1 मोल, चाहे कंपाउंड हो, अणु हो, परमाणु हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तोर कहन मान लो कि तोर वजन 50 केजी, तो 50 केजी बराबर चला 1 मोल, क्या चला 1 मोल होगा, ये बात को ध्यान देना। तो बताओ करा कि परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन का चला कितना परमाणु द्रव्यमान है 12 है, चला कितना है 12 है परमाणु द्रव्यमान, और हीलियम का कितना चला 4 बता रहा है। तो इसका 12 बराबर कितना होगा चला 1 मोल, क्या होगा चला 1 मोल, और इसका भी 4 बराबर क्या होगा चला 1 मोल होगा, और तोर 50 किलो वजन है चला, उतना बराबर 1 मोल क्या चला बहुत बड़ा संख्या को दर्शाता है ना। तो 1 मोल में क्या हो कितना होता है चला 6.622 गुने 10 के पावर 23, अणु है तो अणु, और परमाणु है तो चला कुछ होगा परमाणु होगा, बात को ध्यान देना है ना। 6.022 गुने है ना 10 के पावर 23, एकरो होगा उतना ही 6.022 गुने 10 के पावर 23, अणु है तो अणु, परमाणु तो परमाणु। कहने का मतलब हीलियम की 4 है, एकरो में 1 मोल, एकरो में 1 मोल, एकरो में इतना ही परमाणु, एकरो में इतना ही परमाणु। अब कहे ऐसा तो बेटवा कैसे कैसे अलग है। तो बताओ चला, मान लो कि तुम्हारा घर में 10 फैमिली है, और एगो दूसरा के भी घर में 10 फैमिली है, फैमिली की संख्या कितना है चला 10 है, लेकिन एगो का फैमिली पूरा मोटे मोटे, क्या चला मोटे मोटे, एगो का फैमिली पतला पतला है, हमारा लेखा दूरा पतला। तो बताओ चला मोटका के तो ज्यादा वजन है, मोटका के 2 क्विंटल मिला के होगा, और पतरका के 1 क्विंटल होगा। तो बाकी परिवारवा कितना करा रहा है चला, परिवारवा तो 10 गो है, और हमरो परिवारवा 10 गो है, बशर्ते ये ज्यादा थोड़ा सा मोटा है, ज्यादा बड़ा जगह छेकेगा, और हमनी के छोटा जगह छेकेगा, तो छोटे में भी कितना उतना ही जितना में एकरा अणु से मिलकर बना है, मतलब मोलिकुल से, ओकरो इतना ही के बराबर होगा, है ना। एकरो 1 मोल में उतना ही, बाकी छोटा छोटा, छोटा है तो छोटा छोटा, और एकरो में उतना ही, यानी बड़ा है तो बड़ा बड़ा, बस दोनों में सेम होगा। उसका अपना कोई परमाणु द्रव्यमान अपना 1 मोल के बराबर होता है। मान लो कि जल है चला, तो जल के 2 है, इसका अनुभार पूरा क्या 18, तो 18 बराबर 1 मोल, और ओकरो में जलों में कितना होगा तो इतना ही अणु होगा। तो ये बात को ध्यान देना है। अब आवो प्रश्न समझ गया होगा, तो अब आओ अथी पर, क्या पे आओ, अब तू आ जाओ ऑप्शन पर, क्या जो चला अब आ जाओ ऑप्शन पर क्या होगा। अब देखो ये प्रश्न अभी क्या कहता है, ध्यान दो। अब कहता चला की कहता है रे, कहता कि हीलियम का 1 मोल, क्या चला हीलियम का 1 मोल, हीलियम का 1 मोल, हीलियम का 1 मोल है ना, कार्बन के 1 मोल के 3 गुना है ना, 3 गुना कहाँ है जी, ये सब गलती करा, 3 गुना है बराबर था। कार्बन के 1 मोल हीलियम के 1 मोल के 3 गुना से अधिक, कार्बन के 1 मोल हीलियम के 1 मोल मौजूद परमाणु की संख्या समान है, बात चला सही। इसका भी 1 मोल परमाणु की संख्या समान है, 1/3 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कितनो तोरा से पूछे 1 मोल में उतना ही होगा, फलानवा के 1 मोल बराबर जितना होगा हमरो 1 मोल बराबर उतना ही होगा। वो समझाए ना कि तोरा 10 परिवार हमरो 10 परिवार, वो अलग बात है कि ओकरा 10 परिवार के वजन ज्यादा हमरा ही कम, एक बात ध्यान देना है ना। बाकी परिवार 10 गो है तो एकरो ध्यान देना है कि मोल में उतना ही होगा चला, है ना, ये बात को ध्यान देना। अगला प्रश्न, अगला आ जाओ। ये देखो कितना मस्त पूछा गया है प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा एकदम नया लोकेगा लेकिन पूछा गया है चला, ये प्रश्न पूछा गया है, नया लिखा लगेगा लेकिन पूछा गया है। कहता कि पानी का कुछ का चला जी, पानी का रे, पानी का रासायनिक समीकरण H2 है, बात सही है जल का। निम्न में से किस एमएस वर्ड की विशेषता का उपयोग करके H2O लिखने के लिए किया जाता है। ये चला आरआरबी के एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 की ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन 14 जून 2022 शिफ्ट। यही वाला जो एनटीपीसी जो हुआ ना ये 22 वाला चला, ओकरा लेवल 3 में क्वेश्चन पूछा गया। ये चला कंप्यूटर का क्वेश्चन, क्या चला कंप्यूटर का क्वेश्चन है ना, नया टाइप का लग रहा होगा लेकिन पढ़ा होगा तो लगा होगा। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो जैसे कैसे कंप्यूटर में हमको अगर लिखना है तो H लिख देते हैं, लेकिन 2 भी लिखना, O भी लिखना है, तो कौन कौन बटन से हमको काम होगा ये पूछ रहा है कि H2O हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए चला एक सबस्क्रिप्ट बटन आता है, सबस्क्रिप्ट होता है, क्या होता है चला सबस्क्रिप्ट है। वो क्या करेगा लिखने के लिए किया जा सकता है, तो सबस्क्रिप्ट के मदद से सबस्क्रिप्ट से क्या चला H2O पूरा लिख देता है। जैसे हम बताओ कैलकुलेटर में देखो कोई के x के पावर अगर 2 3 चढ़ाना है तो में पावर लिखना अलग अलग बटन टिपता है, तो बस वही यही में होता है कि H लिखना है वो है, बीच में 2 लगाना है, तो कौन सा बटन यूज करके H2O लिखाएगा, तो सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट के द्वारा वो क्या करेगा चला H2O लिख देगा। चलिए राजीव कुमार जी आगे की ओर इसी प्रकार आप बनते रहिए, हम आपको साइंस के रग रग में भर देंगे, टेंशन ना लीजिए, देखिएगा फट फट मारिएगा। और सारा प्रश्न ऐसा करा जो मेरिट लगाने वाला है सब पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। चला कहाँ से पूछती रेलवे भाई, यही सब के बस घुरा देती है, सुने है ना। कहाँ जाएगा वो, आवो ना कितना पूछता है, हम चला के हरा देगा, ओकरा लिए हम बड़ी मेहनत करेंगे। कहा यही क्वेश्चन देखो पूछा एनटीपीसी सीट लेवल 5 में, चला 5 में यही वाला लेवल 3 वाला बताए, एनटीपीसी में लेवल 5 तक था ना, लेवल 5 में पूछा गया कब 15 जून के, और 14 ना था रे 2022 के शिफ्ट 2 में। देखो कुछ पूछल गया, ध्यान सब तोरा दिखा के कर रहे हैं कि देख हम फेंकू नहीं है कि कुछ ला के तोरा दे देंगे, वो चीज देंगे जो तोरा फायदा करेगा, जो तोरा पूछा गया है ओकरा असली औकात निकाल के देंगे रेलवे के कुछ पूछा है। तब ध्यान दो ये कुछ पूछा चला जी, पर ध्यान दो, आजा आजा मेरे राजा आजा, समझे ध्यान दीजिए है ना।
कहता है चला निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है चला जो ए बी सी और डी किसी भी तत्व के अणु को दर्शाते हैं, यानी एबीसीडी के रूप में दे दिया चला और संयोजन देता है। संयोजन अभिक्रिया किसको बोला ना हो राजा, बोलिए किसको संयोजन कहते हैं, तो ध्यान दीजिए उसका आंसर दीजिए। देखिए कहता है चला जी संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया दो या दो से अधिक अणु परमाणु चाहे तत्व मिलकर एक चीज का निर्माण करे। क्या अभिकर्मक में ढेर माने लेकिन उत्पाद एक बने, यानी दो या दो से अधिक को जुड़कर एक बनाए, यानी संयोग कर जाए। यानी कोई चीज चला संयोग, जैसे एक लड़का देने के एक लड़की देने के कैसे संधि मिलान होता है, तो एक परिवार बन जाता है। क्या होता है चला संधि मिलान करके ये फंस के एक परिवार बना लेता है। तो कहे का मतलब है फंसना, कहे का मतलब यहाँ चला जुड़ जाना है ना। तो दो गो अलग अलग जुड़ के एक परिवार बना, कहने का मतलब क्या है संयोजन अभिक्रिया। क्या चला संयोजन। रीना भारती जी का आंसर बहुत बढ़िया, रीना भारती देखते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में चला कि अलग अलग देखो ए है बी है, ये भी बना लिया, तो ये चला राइट आंसर होगा। ये क्या होगा चला यही संयोजन अभिक्रिया। क्या चला संयोजन मतलब क्या होता है चला जुड़ना। क्या होता है चला जुड़ना, जुड़कर क्या होना एक बनाना, संयोजन होता है। बाकी आगे देखो ये कहता है ए बी और सी है, तो देखो ए और बी है सी है चला, तो ए और बी है सी है, तो देखो तो ए है चला सी के साथ चल गया और बी के अलग हटा दिया। कहे का मतलब चला कि जो सी था ना, मान लो चला कि अगर बी है ए का गर्लफ्रेंड, कुछ चला बी है ए का गर्लफ्रेंड, और एगो आओ लड़का यहाँ से आया, क्या है चला एगो आओ आया और कहता कि हम थोड़ा से बरियार होकर गर्लफ्रेंड की रख लिया है ना। तो देखो ए सी के साथ बना लिया और बी को हटा दिया, क्या तू भाग, ऐसा नहीं चला मजाक से कर रहे हैं। ये ऐसा क्या होता है सचिन सोलंकी VI HM सचिन सर का। चलिए देखिए ये बात आई है, ये प्रश्न क्या कहता है सर, देखिए कहने का मतलब चला कि अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो ए बी है सर ए बी है ये है से सी के साथ रिलेशन बना ले रहा है, सी किसके साथ ए के साथ, और सी जब ए के साथ जुड़ गया और बी को हटा दिया, क्या क्या चला बी को हटा दिया, तो ये विस्थापन कर रहा है लेकिन एकल विस्थापन, कुछ चला सिंगल विस्थापन करता है। और विस्थापन क्या होता है चला मतलब हाई पावर वाला, हाई मतलब क्या हाई सक्रिय वाला लो सक्रिय के क्या करता है हटा देता है। बरियार आदमी कमजोर के मार के हटा देता है, बरियार के साथ दोस्ती कर लेता है। तो सी का किया बी को मार के हटा दिया और ये सी के साथ मिल गया, तो देखो सिंगल हटा एक आदमी तो एकल विस्थापन। अब ये देखो चला ए और बी था एक साथ था, ये अलग अलग टूट गया, मतलब कुछ परिवार इसका टूट गया तो अलग हो गया, तो ये वियोजन हो गया चला, जुदा इसका हो गया, क्या हो गया चला ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया वियोजन अभिक्रिया, क्या हो गया चला वियोजन हो गया। ये संयोजन था अलग अलग मिलकर संधि मिलान किया संयोजन बन गया, लेकिन कुछ रिश्ता में दरार दिया चला अलग अलग हट गया तो फिर वियोजन हो गया है ना। बाकी ये देखो वियोजन के लिए क्या होता है एक अभिकर्मक अलग अलग उत्पाद में टूट जाए उसके वियोजन, और दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक उत्पाद बने तो संयोजन चला। और एकल विस्थापन एक को सिंगल विस्थापन करते एकल विस्थापन। और ये देखो चला ये ए सी ए डी के साथ बना लिया, किसके साथ चला ए डी के साथ मिल गया और बी सी के साथ मिल गया, इसको विचार इससे मिला इसके साथ इसके विचार इससे, तो ए डी बी सी, तो ये भी विस्थापन हो गया चला, लेकिन ये द्वि विस्थापन हो गया। कैसा हो गया द्वि विस्थापन, कैसा चला जी ये द्वि विस्थापन हो गया। ये देखिए डबल डबल ए चल गया डी के साथ बी चल गया क्यों बी चल गया सी के साथ, दूधू को विस्थापित कर रहा है ना, दूधू को विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है कि देखिए डी चल जा रहा है ए के साथ बी को विस्थापित कर दे रहा है और बी किसके साथ चल जा रहा है सी के साथ, तो भाई डबल विस्थापन, ये वाला सिंगल विस्थापन, ये संयोजन अभिक्रिया, ये वाला चला वियोजन अभिक्रिया। ये बात को तुमको हर हालत में ध्यान दे रहा है मेरा बंधु है ना। चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं है ना। अगला प्रश्न अगला टेंशन मत लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट तुमको देंगे गहराई में ले चलेंगे। देखो वही वाला पे गुआ हम डाल दिए हैं, या अभी जो बताए ना उसी पर डाल दिया कि तुरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा चला कैसे पूछता है, तो आगे थ्योरी वाला आगे डाल दिए फिर आगे तुमको पूछ ले रहे हैं है ना। देखो कहता कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वि विस्थापन, क्या चला द्वि विस्थापन है, द्वि विस्थापन का जस्ट बताए थे दूधू। देखो तो Pb प्लस CuCl2 तो PbCl2 और Cu, कहने का मतलब है चला ये कहने का मतलब है कि द्वि विस्थापन ना है एक कर रहा है, ये क्या है सिंगल विस्थापन, क्या है ये एकल विस्थापन। कैसा चला एकल विस्थापन कैसा है एकल विस्थापन है। और देखो तो Na2SO4 है ना और BSO4, तो कहने का मतलब Na2 BSO4 और BCl2 तो BSO4 बना लिया, यानी BaSO4 बना लिया, ई से बना लिया। और ये वाला किससे बना लिया चला ई से बना लिया। तो देखो हाँ डबल विस्थापन हो रहा है, तो राइट आंसर कहाँ होगा ए होगा। बाकी थोड़ा सा और देख लो और तो ना कोई है। देखो ये जो SO4 है चल जा रहा है किसके साथ Ba के साथ BSO4 और Cl2 है चला Na2 के साथ बना रहा है यानी NaCl बना, ये होगा डबल विस्थापन। क्या हो गया चला ये होगा द्वि विस्थापन, क्या हो गया द्वि विस्थापन हो गया चला द्वि विस्थापन। ये देखो कार्बन प्लस O2 मिल जा रहा है यानी संयोज कर रहा है, यानी संयोजन अभिक्रिया क्या चला संयोजन है। और ये देखो CH4 2A2 तो क्या सर ये में भी O2 है, तो बताओ एक चीज दो के साथ है तो ये नहीं द्वि विस्थापन नहीं हो रहा है। तो मेरी बात पर ध्यान देना है, बात को समझे। चलिए बहुत बढ़िया, अब बहुत टेंशन ना लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप 1 घंटा तो हमको दो ना तो हम रग में ना साइंस भर देंगे, टेंशन क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा चला ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में आया तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब कुछ चला केवल बी आंसर, कुछ केवल बी। ध्यान देना ये नहीं कि मार देना ये है ना 2 और 4 चारों का होगा दिलेगा केवल बी होगा, ये होगा मतलब डबल विस्थापन। इसके पहले वो क्वेश्चन बतावे किए है ना, तो इसी प्रकार वाला डाल देते कि थोड़ा ज्यादा समझ में आए। आ जा हो जान। किसी योगी की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं, एक चला बताएं, एक बात ध्यान देना। परमाणु से चला बनता है क्या, परमाणु के समूह से बनता है चला अणु,
और अणु से क्या बनता है चला यौगिक। एक बात को ध्यान देना, यौगिक कहने का मतलब चला कि परमाणु अगर ढेर माने ना यानी परमाणु का समूह बन जाएगा तो क्या बन जाएगा अणु चला, और अगर अणु का समूह बन जाएगा तो क्या बन जाएगा चला यौगिक। जैसे में तू देखो परमाणु चला ये एच है, एच एक परमाणु है, एक वाव एच है चला, ये दोनों को मिला दिए तो H2 बन गया। तो एक प्रकार से क्या बन गया चला ये अणु बन गया है ना, अणु बन गया है क्या ना। अगर एक साथ एक वाव कुछ मिला दिए यानी देखो H2 इसके साथ मान लो कि H2 बन गया, इसके साथ O भी मिला दिए तो मान लो कि चला कुछ H2, तो देखो अणु से क्या बन गया, परमाणु से क्या बन गया चला अणु, अणु से क्या बन गया यौगिक बन गया। तो कहने का मतलब है सर कि अगर तोरा से पूछे, अगर पूछे क्या पूछे कि यौगिक के बताओ, यौगिक का क्या चला यौगिक से है ना, यौगिक कैसे बनता है तो अणु के मिलाने से क्या बनता है चला, अणु के समूह के मिलाने से क्या बनता है चला अणु बनता है। ये बात को ध्यान देना, बड़ी बड़ी परमाणु मिलेगा तो अणु के निर्माण, अणु मिलेगा तो यौगिक के निर्माण, ये बात को ध्यान देना फौजी लड़का है ना। तो ये कहता है कि किसी यौगिक के सबसे छोटी समूह इकाई को क्या कहता है चला यौगिक, ये कौची अणु। और किसी क्या चला तत्व का, किसी भी एटम का तू चला जैसे कि परमाणु है ना, बात ध्यान देना है ना। तो ये बात को आपको ध्यान देना, तो आपको यौगिक के पूछे तो आपको अणु मारना, क्या मारना चला अणु, ही ना कि परमाणु मार देना, यौगिक में अणु होता है। अब लास्ट प्रश्न की ओर है, बस बस इसी प्रकार से बना रहो, ध्यान दो चला ये प्रश्न ध्यान दो, ये भी बहुत भी आई है मेरे भाई। ये प्रश्न कहता है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, बताओ इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। चला एक बार हम बात बता दूं, भौतिकी और रासायनिक किसको कहते हैं, एक बात ध्यान देना है, भौतिकी क्या चला भौतिकी 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 है ना चला, और एक बात रासायनिक, रासायनिक ये बात को ध्यान देना, एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं चला जी शॉर्ट ट्रिक, क्या शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ध्यान देना, शॉर्ट ट्रिक रासायनिक यानी केमिकल चेंज, चाहे फिजिकल चेंज बोलेगा इसका शॉर्ट ट्रिक दे रहा ध्यान में देना। भौतिक पूछेगा तो एक बात ध्यान में रखना चला, जो मिल जाए वो भौतिकी, क्या चला जो मिल जाए, मिल जाए जो मिल जाए वह चला कौची भौतिकी भौतिकी भौतिकी, और जो न मिले क्या चला जो न मिले न मिले न मिले न मिले चला जी वो रासायनिक, वो क्या चला वो रासायनिक, वो रासायनिक, वो रासायनिक, ये बात को ध्यान देना। एक सर एक तो कुछ नहीं समझ में आया, कौची आप लिख दिए जो मिल जाए भौतिकी न मिले रासायनिक। एक बात बता चला भौतिक में क्या होता है ना कि ये आंसर आ रहा देखते हैं, भौतिक में क्या होता है चला कि अगर एक अवस्था से आप दूसरे अवस्था में चेंज कर देते हैं तो फिर पुनः इसमें आ जाएगा, लेकिन केमिकल में क्या होता है रासायनिक में एक अवस्था से दूसरा अवस्था में चलते हैं तो नहीं आएगा। चलिए बंटी जी का आंसर, आशीष जी का आंसर देखते हैं। केमिकल में मान लो कि कागज चला, कागज को जला दिए तो फिर कागज बनेगा नहीं, लेकिन बर्फ को पिघला दिया पानी बन गया तो फिर पानी को जमा कर बर्फ बना सकते हैं। तो यानी फिर हमको पानी से बर्फ बन गया, बर्फ से फिर पानी मिल गया, जो हमारा शुरू में पानी था पानी फिर मिल गया, तो जो हमको मिल गया चला भौतिकी, और जो न मिला कागज को जला दिए क्या कर रासायनिक चला है ना। तो इस पर ध्यान दो, कहता है कि दूध का दही में परिवर्तित, अब चला दूध से तू दही जमा दिया तो दही से दूध होगा नहीं, तो यही हो गया चला तुम्हारा राइट आंसर, क्या होगा चला राइट आंसर। तो कुछ हो गया चला रसायन हो गया, क्या हो गया चला रसायन हो गया, रसायन हो गया। बाकी देखो सूक्ष्म बर्फ का सब्लिमेशन फिर हाँ ये आ जाएगा, ये फिर बन जाएगा है ना बर्फ, रेत का पानी में घुला, रेत तो पानी को घुला दो तो बिल्कुल पानी को उड़ा दो फिर थोड़ा रेत मिल जाएगा, चीनी में पानी में घुला दो चला फिर वाष्पीकरण करके पानी उड़ जाएगा चीनी मिल जाएगा। तो ये जो तीनों तोरा है चला, ये तीनों क्या है चला जी, ये तीनों आपका भौतिकी है, ये पुनः है आपको प्राप्त कर सकते हैं, क्या चलते हैं पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब चला हम खाना खाए और जाके क्या किया चला पच गया तो फिर हमको खाना मिलेगा ना, दूध से दही बन गया तो दही से दूध मिलेगा ना, ये बात को आपको हर हालत में ध्यान देना। तो जो मिल जाए भौतिकी कहने का मतलब है कि हमको जो मिल गया वो भौतिकी, यानी रेत के का पानी में घुला दिए तो फिर हम रेत को मिला ला सकते हैं पानी उड़ा के तो भौतिकी, और बाकी दूध को दही में कर दिए तो रसायन, फिर दही से हम दूध नहीं ला सकते इसलिए रसायन। इस शॉर्ट ट्रिक तुमको ध्यान में रखना। और इससे एक चीज आप पूछता चला ध्यान में रखना, ये बार बार पूछता है, तोरा फिर एक बार बता देते हैं। ये को पूछता है देखो, ये पूछता है चीज देखो, मोमबत्ती देखा है, मोमबत्ती, मोमबत्ती चला मोमबत्ती, मोमबत्ती ना मोमबत्ती, मोमबत्ती का पूछेगा चला जलना, कौची जलना एक पूछेगा, और एक पूछेगा चला सेम 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 मोमबत्ती का, मोमबत्ती का चला पिघलना। ये तोरा पूछो के भी संभावना है वो तोरा बता देते हैं, पिघलना चला ये बात ध्यान देना। तो मोमबत्ती का जलना चला रसायन परिवर्तन, क्या रसायन है ना, रसायन परिवर्तन कैसा रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन लेकिन मोमबत्ती का पिघलना क्या है चला भौतिकी परिवर्तन, भौतिकी परिवर्तन कैसा चला जी भौतिकी परिवर्तन, भौतिकी परिवर्तन चला, ये बात को ध्यान देना। अब पूछेगा कि सर कैसे ये VVI चला, ये पूछता है और एक में झोल है, बच्चा लोग गड़बड़ा जाता है, 1000 फीट गहराई का क्वेश्चन चला, इसी में कंफ्यूज करता है। मोमबत्ती का जलना चला, मोमबत्ती का पिघलना, जलना में पिघलना कर देगा, पिघलना में जलना कर देगा, ये थोड़ा बात को ध्यान देना चला। तो कहे का मतलब है सर कि मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जल गया चला तो मोमबत्ती जल गया तो जल के तो खाक हो गया, फिर मोमबत्ती मिलेगा ना, लेकिन मोमबत्ती को चला पिघला दिए, मोमबत्ती को हम चला पिघला दिए, क्या किया चला हम मोमबत्ती को चला पिघला दिए तो पिघल गया, तो पिघल के फिर मोमबत्ती बना सकते। लड़का में कभी देखा है मोमबत्ती घर में दीपावली में जलाता, पिघला के फिर रेड़ वाला में भर देते थे, रेड़ हमने होता था चला मोमबत्तिया का पिघला, जो पिघल का जनता मोमबत्तिया चला गर्म कर दिए पिघला के और रेड़वा में खोले लेखा में भर देते थे और फिर जम जाता था, फिर मोमबत्ती में धागा डाल देते थे, फिर मोमबत्ती तैयार हो जाता था। तो मोमबत्ती पिघल गया तो फिर उसको जमा के मोमबत्ती ला सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती पूरा जल ही गया तो जल जाएगा तो कहीं मोमबत्ती मिलेगा ना, पिघल जाएगा तो मिल जाएगा और जल जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो यहीं पे झोल है, क्या चला यहीं पे झोल है, ये बात को ध्यान दो। जलना बोलेगा तो जल जाएगा, तो जल के खाक हो जाएगा, तो जल जाएगा तो मिलेगा ना, लेकिन पिघल जाएगा तो चला मिल जाएगा, क्या होगा चला पिघलेगा तो मिल जाएगा। ये बहुत बार पूछता है, इस पर ध्यान देना। तो चलो एक के साथ कितना तुम्हारा बात क्लियर कर दिए है ना चला, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना चला, गुरुजी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ये बात को ध्यान दो। चलो आगे की ओर, तब तक आप लोग शेयर कीजिए है ना।
अगला अगला प्रश्न क्या कहते हैं मेरे शेर बहादुर, देखो ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आए ना तो झटाक से ध्यान से देखो। कहता है ना कि ये एक तत्व का फॉर्मूला है A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है तो ए की संयोजकता कितना चला। अगर तोरा A3 है ना और O4 दे लेना तो समझो ना चला कि एकर संयोजकता बा एकरा पर चढ़ल है और एकर वाला एकरा पर चढ़ल है। ये ध्यान में देखना, एक दूसरे पर चढ़ जाता है। क्या करता चला, एक दूसरे पर चढ़ जाता। अगर ऐसे ना समझ में आए तो तू ऐसे समझ कैसे चढ़ा उतरी करता है। मान लो कि कोई ए है ना और कोई बी है, चाहे ए ओ दो गुना है। हाँ, एकर संयोजकता कितना चला, एकर संयोजकता कितना, एकर है एकर है एकर है चला 4 और एकर कितना चला 3। जब क्या करेगा ये ऐसे अगर क्रॉस कीजिएगा ये बनाएगा, अगर कहने का मतलब ये चला बनाएगा जब ए ओ तो ए ओ में क्या होगा चला जी क्या होगा कि क्या करेगा श्रीमान, ओ वाला किस पर चढ़ जाएगा, ए पर। कहने का मतलब 3 यहाँ आ जाएगा। क्या का चला, ये 3 है चला जी, 3 जी चला जी, ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 क्या है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये 4 कहाँ है चला, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला यानी संयोजकता एक दूसरे पे क्या होता है चला, चेंजिंग हो जाता है। ऐसे बनता है फॉर्मूला, ऐसे ऐसे एकर वाला ये पे एकर वाला ये पर ये बना के अथी करेगा। तो ये 4 हो गया, ये 3O4। यही पूछ रहा है कि A3O4 तो पूछ रहा है कि ए की संयोजकता कितना है, तो ए वाला ओ पर चढ़ा चला यानी 4 पर, ये वाला यानी ए का संयोजकता कितना चला, ए का कितना था, ए का कितना था 4 है। तो मारो खचाक से यहाँ पे 4 है, धर के सरिया ना दो। राइट आंसर क्या होगा चला, ऑप्शन नंबर ए, बंटी बंटी जगह आंसर। ऐसे ही आप लोग एकदम बने रहिए है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा चला जी, ए होगा। आगे बढ़े, दम समझने का चला फुल गारंटी है 110%। टेंशन ना लो, रेलवे आ रहा है, रेलवे आ रहा है चला, टेंशन ना लो। देखो जितना भी रेलवे में सब पूछा बता रहे हैं। देखो अब बायोलॉजी के देख लो प्रश्न है ना। कहता चला निम्नलिखित में से किसके पास 4 चेंबर होता है, कितना चला 4 कक्षी होता है। देखो ये भी पूछल है CBT 2 के लेवल 6 में चला, जो NTPC के है ना 9 मई वाला में, जो अभी के जो पूछा ना पैटर्न में उसको ही बता रहा हूँ चला, जिस पर तू ध्यान देना। कहता कि किसमें 4 होता है, मोर में, समुद्र में, घोड़ा में। एक बात बता देता चला, याद रखना पक्षी में क्या, एगो ध्यान देना, एगो ध्यान, एगो थोड़ा हम सारणी दे देते हैं। क्या करते चला, एगो हम थोड़ा सारणी दे देते हैं। ध्यान देना कुछ ध्यान देना, एगो सारणी दे देते। कल हो दिए एक बार, कल हो दिए ध्यान देना। एक दन लिख दो चला जंतु, क्या जंतु, क्या जंतु, जंतु थोड़ा सा बर्दाश्त करो चला, एकदम कॉन्सेप्ट है। एक दन जंतु और एक दन कौची कोष्टक के संख्या, कोष्टक 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 चला। चाहे इसी को क्या कहिएगा, इसी को कहिए कक्षीय कक्षीय कक्षीय, चाहे इसी को कहिए चला चेंबर, क्या चेंबर चेंबर है ना। इसको पर ध्यान दो है ना। अगर तिल चाटा के तो चेंबर पूछ लेगा, क्या कर चला तिल चाटा के पूछ लेगा चला, तिल चाटा के पूछ लेगा। तो और तोरा कुछ पूछ लेगा दूसरा, तिल चाटा के बाद कुछ पूछ लेगा चला उभयचर के चला। और तीसरा पूछ लेगा कुछ, तीसरा भी थोड़ा सा पूछो, उभयचर हो गया ना। तीसरा पूछ लेगा चला सरीसृप, जो रेप्टाइल है सरीसृप है ना। और चौथा थोड़ा सा कुछ पूछ लेगा पक्षी चाहे स्तनधारी, क्या स्तनधारी। और पांचवा थोड़ा सा केचुआ जानता है चला, केचुआ कहेगा कि हाँ सर केचुआ जानते हैं, कछुआ ना केचुआ। तो इसको बताओ, अलग अलग बता देते। तिलचाटा में 13 गो चला, ध्यान देना। तिलचाटा में कितना, तिलचाटा में 13 गो, तिलचाटा में 13 गो। उभयचर प्राणी में मेढक उढक में 3 गो, सरीसृप में भी चला 3 गो। बाकी सरीसृप में एक मगरमच्छ आता है, मगरमच्छ में के गो 4 गो। ये अपवाद है, क्या चला ये अपवाद है, ध्यान देना। और पक्षी हो चाहे स्तनधारी हो, एक में चला 4 गो, हमने स्तनधारी में आता है। और चला केचुआ है ओकरा में 8 गो, इस प्रकार से। और एक चला याद ध्यान में नहीं आया, मछली चला, मछली में के गो चला, मछली में 2 गो। इस समय तू स्क्रीनशॉट कर लेना, ऐसा प्रश्न पूछता है तो आओ अब थोड़ा से बन जाएगा। अब क्या कहता है इस पर ध्यान दो। कहता चला निम्नलिखित में किसके पास 4 कक्षी होता है चला, तो पक्षी चाहे स्तनधारी। तो पक्षी में चला मोर है, मोर कह लीजिए, पक्षी चाहे फिर स्तनधारी में क्या चला 4 होता है। देखो यहाँ पे बतैले, इसका राइट आंसर है समुद्री घोड़ा चला, जिसे अश्विनी कहते हैं। समुद्री घोड़ा चला एक प्रकार के मछली है, क्या चला एक प्रकार का क्या चला मछली है, क्या है मछली है। समुद्री घोड़ा इसलिए इसको कहा गया चला कि इस जो घोड़ा होता है ना हमने के जो आम घोड़ा, उसके तरह थोथुन मुंह होता है ऐसे करल, उसको कहा जाता है समुद्री घोड़ा। एक मछली की प्रजाति है, लेकिन समुद्री घोड़ा इसलिए उसको कह दिया जाता है कि घोड़ा जो हमने देखते हैं उसी तरह का उसका थोथुन रहता है, इस चलते समुद्री। और समुद्री घोड़ा ऐसा नहीं चला जो इसका जो नर मादा है ना दोनों बच्चा देता है, उसको भी देने पड़ता है बच्चा। इसलिए कैसे होता है, तो जो नर का जो चला वो अंडा होता है, अंडा जो होता है जैसे कंगारू का कैसे होता है, पेट में क्या होता है झोली होता है ना बच्चा को घुसाने वाला, तो इसी उसमें भी होता है। नर वाला में, नर भी समुद्री घोड़ा में होता है और मादा वाला में होता है। तो अगर मादा अंडा दे दिया तो नर वाला के थैला में रख देता है, और नर वाला में से क्या होता है लास्ट में बच्चा फोड़ के निकाल देता है। एक प्रकार से बच्चा देता है कुछ वो भी है ना, तो ध्यान देता है। अंडा तो मदद देगा लेकिन बच्चा देता है, ये अंडा में डाल देता है, बच्चा फिर दे देता है, फोड़ देता है। कौन जैसे कंगारू देखा ना, कंगारू में होता है ना झोली चला, बच्चा पेट में घुस जाता है, वैसे दोनों में होता है। एक मात्र ऐसा है ना। दूसरा कलर से लिखिए सर नहीं दिख रहा है, अच्छा हम लिख देते हैं है ना। तो ये बात ध्यान दो, लिख देते हैं। बाकी देखो ना मोर में के गो चला तो 4 गो है ना। समुद्री में समुद्री मछली आजकल चाहे कुछ इसी को नहीं करते, इसमें 2 गो चला। और मछलियों में 2 गो, और मेढक उभयचर चला एक में 3 गो। ये नहीं दिखाई दिया, देखो मछली में 2 गो, के गो मछली में चला, मछली में 2 गो, कितना रे मछली में 2 गो,
तिल चाटा में केगो 13 गो, उभयचर में जगह मेढक उठक आ जाता 3 गो, सरीसृप में चला 3 गो, और मगरमच्छ एगो अपवाद है। यहू जैसे कि क्या चला सरीसृप जिसे रिप्टाइल कहते हैं, मगरमच्छ में 4 गो होता है, ये अपवाद है। पक्षी चाहे स्तनधारी यानी मेमल्स, हमनी में भी है, चाहे पक्षी हो उसमें 4 गो, केगो चला 4 गो। और केचुआ जो होता है चेरवा चला, चेरवा कभी कभी जगह मछली फसाला बंसी के उपयोग करते हैं, ओकरा में 8 गो। कल वो बताए थे, चले वाला बात कल हो लगता है कि केचुआ बताए थे, है ना, ओकरा में भी 8 गो, ध्यान देना। केचुआ कछुआ नहीं, कभी कभी देखना चला केचुआ के कछुआ बोला जाता है, ध्यान देना। तो केचुआ के 8 गो है ना। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़े, चलो आगे। ये जितना लिखा है स्ट्राफ है ना, सब ध्यान में रखना। ये पूछता है, चलो अभी जितना लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया चला उस सबको हम ला रहे हैं, ध्यान देना। कहता कि मानव रक्त का तरल भाग क्या चला, तरल भाग जिसमें कहा जाता है कि पानी, लवण और प्रोटीन से बना होता है। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 में जो इस बार पूछा, ये लेवल 3 में पूछा वो वाला चला 14 तारीख में। तो बताओ पानी, लवण और प्रोटीन से कौन बनता चला, प्लाज्मा, है ना। लेकिन प्लेटलेट्स चला डेंगू के काटने पर प्लेटलेट्स में कमी होता है, क्या होता चला, प्लेटलेट्स में क्या होता चला, कमी होता है। क्या होता, कमी होता है। आरबीसी रेड ब्लड, इसको कितना होता है 120 दिन का जीवन काल, है ना। डब्ल्यूसी ये रोधाक मतलब रोगाणुरोधक है, क्या चला, रोगाणुरोधक है, मतलब हमारा जो शरीर से रोग लड़ने का क्या करता है, रोग से हम लोग लड़ता है, जो कि 1% होता है चला। हमने के शरीर में रोग होने नहीं देता है, हाली डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ता है, इसे रोगाणुरोधक करते हैं। बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा चला जी, प्लाज्मा। क्या होगा, प्लाज्मा इज करेक्ट आंसर। आई होप बात समझोगे। में पानी, लवण, प्रोटीन से बना होता है। आगे अगला क्या कहता है सर, इस पर आपको ध्यान देना। ये देखो आजा हो जान हमर आजा। चलो यही प्रश्न पूछा गया चला एनटीपीसी 13 2016। एक मानव व्यक्ति का पूरा पाचन तंत्र मुंह से मतलब क्या गुदा तक, यानी मुंह से लेकर यहाँ तक खाना के पाचन मुंह से स्टार्ट पूरा कितना होता है चला, तो पूरा चला कितना होता है, लगभग चला 9 मीटर होता है। क्या होता है 9 मीटर, और 9 मीटर को लमसम अगर यही फीट में करेगा ना चला, तो लमसम 30 फीट हो जाएगा। क्या होगा चला, 30 फीट हो जाएगा, ध्यान में देना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो डी ऐसे मारेंगे चला, लेकिन मार के देखिए मरा जाएंगे, गलत होगा। डी कौन में है, तो डी बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये नहीं कि डी है तो डी मार देना, डी वाला किस में चला, बी में। यही थोड़ा ध्यान देना, ढेर बच्चा एकरो में बुरा में जाता है। ई में डी दिया, डी यहाँ मार दिया, लेकिन डी में ए दिल है, ई वाला दिल है, 8 फिर हो जाएगा। इसका मतलब चला 8 हो जाएगा। बाकी देखो ये डी वाला किसमें दिला चला, बी में, इसका मतलब न होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ तो यहाँ पे बुरा में चल जाएगा। चलो अगला प्रश्न, बहुत अब अंतिम लास्ट सेकंड लास्ट, बस केवल बने रहो चला, है ना। थोड़ा सा लंबा खिंचा जाता है, टेंशन न लो, लेकिन थोड़ा हम हर एक प्रकार के क्वेश्चन से करते हैं। चलो ये प्रश्न क्या कहता है, कौन जीवों की घटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के जीव बनाते हैं चला। मादा जो है बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइज के लिए, यानी बिना पुरुष के शुक्राणु को मिले, वो क्या बना लेता है अपना, क्या बनाता है, क्या कर लेता है चला, बिना निषेचन के नए जीव बना लेता है, उसको क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। क्या कहते हैं चला, अनिषेक जनन, है ना। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन, कैसा चला, अलैंगिक प्रजनन, कैसा चला, अलैंगिक प्रजनन, है ना। इसमें पुरुष के क्या है चला, पुरुष वाला नहीं मिल पाता है ना। पुरुष वाला मिलेगा तो युग्मनज बनाएगा, लेकिन अनिषेक जनन करता है, पुरुष के ना मिलकर मध्य अपने आप काम करता है, उसको अनिषेक जनन करता है। आरपीएफ का पूछा गया जी 5 जनवरी 1900, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ वाला जो ट्रेन में पुलिसिया रहता है उसको। चलो अगला लास्ट है, ध्यान देना, ये लास्ट है मेरे भाई। कहता है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहते हैं चला, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं चला, मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग है चला। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है चला, उसमें मूत्र मार्ग। जो मनुष्य के है चला, मनुष्य के जो चला पेनिस के द्वारा, कहने का मतलब है उसी में तो स्पर्मो आएगा, क्या आएगा, स्पर्मो आएगा चला, है ना, शुक्राणु आएगा, वही मतलब ओकरो में थोड़ा क्या होगा चला, मूत्र भी आएगा, यूरिन भी होगा। तो पुरुष में मूत्र मार्ग हो चाहे स्पर्म जाने को हो, चाहे नर में मूत्र मार्ग हो चाहे वीर्य के प्रवाह, वीर्य मतलब कुछ चला हुआ स्पर्म, शुक्राणु की बात कर रहा है, और मूत्र मतलब कुछ मूत्र चला, यानी शुक्राणु और मूत्र के मार्ग एक ना चला, दोनों पेनिस्फेर के द्वारा आता है, लेकिन मादा में अलग चला। मादा में चला मूत्र मार्ग अलग होता है और मूत्र फेसिया से जुड़ा होता है। मादा में चला मूत्र मार्ग उसका चला भिजैना के, कहने का मतलब योनि के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता चला। मादा में मूत्र मार्ग क्या होता चला, उसका जो मादा का जो चला योनि होता है भिजैना, उसका जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, मूत्र पेशिया से जुड़ा हुआ रहता है। बाकी पुरुष में मूत्र हो चाहे वीर हो चला, दोनों के एक के मार्ग है, लेकिन मादा में अलग है। मादा में ठीक उसका योनि का जस्ट ऊपर है चला, उसका मूत्र मार्ग है ना, लेकिन पुरुष में चला एक ही कॉमन है, लेकिन महिला में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा चला, मूत्र मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के लिए चला इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या चला, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाकी और सब बढ़िया है ना, थैंक यू, है ना। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू सो मच। अब जहां भी रहिए मस्त रहिए, जुड़े रहिए, है ना। चलिए एक बार हो जाए, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। चलिए चला, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सभी को नमस्कार।